कंसेप्चुअल गुरुजी, आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को। इस चैप्टर को आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे भी इस चैप्टर को कि इस चैप्टर में क्या है, कैसा चैप्टर है। आप लोगों का जो 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इस बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग एकदम रिलैक्स रहिएगा। एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर आज एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। पूरा चैप्टर एक ही साथ आप लोगों का 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों के पूरे चैप्टर को क्लियर कर दिया जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने साथ बने रहिए हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। चैप्टर तो हमने देख लिया, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आखिर जिस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हो रही है क्या है केमिकल रिएक्शन, किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, क्या चीज है ये। आइए चलिए इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है, आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन क्या चीज है, किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। क्या कह रहा है ये मेरे भाई, कह रहा है केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस है सिर्फ। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेज चेंज होते हैं और नए सब्सटेंस को बनाते हैं। क्या करते हैं, चेंज होकर के नए सब्सटेंस को बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिल करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरे भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या है, सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। एक या एक से ज्यादा चीजें मिलकर के नई नई चीजों का बनाती हैं, नई चीजों का फॉर्मेशन करती हैं। उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बात समझ आई, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट, यानी वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करती है नए चीज बनाने के लिए, नया सब्सटेंस बनाने के लिए, जो रिएक्ट करके नई सब्सटेंस बनाती है, यानी जिनके रिएक्शन से नया सब्सटेंस बनता है, उनको मेरे भाई कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। यानी जिनके रिएक्शन से नया सब्सटेंस बनता है उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई, रिएक्टेंट्स कहते हैं। एकदम क्लियर है। द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो क्या ध्यान देना है कि जिनका रिएक्शन होता है और जिनके रिएक्शन से नया प्रोडक्ट बनता है, यानी जो मिल करके नई चीजें बनाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं मेरे भाई, रिएक्टेंट्स। और जो नया प्रोडक्ट बनता है इसको क्या कहते हैं, जो बनता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रोडक्ट। एक बना तो प्रोडक्ट, एक से ज्यादा बना तो प्रोडक्ट्स। यानी जो रिएक्ट करेंगे, जो आपस में मिलेंगी, मिल करके नई चीज बनाना है जिनको, तो जो आपस में इतनी मेहनत कर रही है उनको रिएक्टेंट्स कह दिया, क्योंकि वो रिएक्ट कर रही है इसलिए उनको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। और जो बन के आया, उनके मेहनत से जो बन के आया नई चीज, वो लोग अपना अस्तित्व खो करके, अपने अस्तित्व को लॉस करके नई चीज बनाती है। और जो बन करके आती है नई चीज, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रोडक्ट कहते हैं। वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एकदम क्लियर। देखिएगा एग्जांपल, जैसे हमारा मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। क्या है मेरे भाई, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिली, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया मेरे भाई, रिएक्टेंट्स। जो बन के आया वो क्या हो गया सर जी, वो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। तो कहोगे गुरुजी, जो मिलके मेहनत कर रहे हैं, जो दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, जिनसे दोस्ती हो रही है, जैसे एक लड़की एक लड़का, दोनों आपस में मिल गए और दोनों लोग क्या हो गए, दोनों लोग हो गए रिएक्टेंट्स। उनसे पैदा होने वाला जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ये तो समझ ही रहोगे यार बड़े आराम से, इसको नहीं समझ तो बेकार हो। ठीक,
तो यहां पर देखिए जैसे आयरन है सल्फर है, और एग्जांपल लेते हैं आयरन हो गया सल्फर हो गया, तो ये मेरे भाई क्या हो गए, आयरन और सल्फर रिएक्टेंट्स हो गए, और ये आयरन और सल्फर मेहनत करेंगे, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और क्या नया प्रोडक्ट निकालेंगे, आयरन सल्फेट। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक, तो आयरन सल्फेट क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट हो जाएगा, और आयरन और सल्फर क्या है, रिएक्टेंट्स। तो हमारे सेंटेंस में दो पार्ट, कौन कौन से गुरुजी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। हमारे जो रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसमें कितने पार्ट, दो पार्ट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के नया प्रोडक्ट बनाती है। अब जो रिएक्ट करेंगी बनाने के लिए नया, उनको रिएक्टेंट्स, जो बन के आएगा उनको प्रोडक्ट कहोगे। गुरुजी कैसे जानेंगे, अपने सेंटेंस की तरफ खड़े हो जाइए, लेफ्ट हैंड की तरफ रिएक्टेंट्स, राइट हैंड की तरफ क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। बहुत आसान, समझ में आया, एकदम क्लियर, वेरी गुड। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। क्या पढ़ना है हमको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखिए हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, केमिकल रिएक्शन का, यानी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टर, चरित्र क्या है इसका। ठीक, मतलब कहने का मतलब क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी ये शो करेगा, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला देखेंगे मेरे भाई, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, दो लोग बेचारे आपस में त्याग करते हैं तो उनकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है, उनकी स्टेट चेंज हो जाते हैं। अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड में है तो सॉलिड में आ जाते हैं, कई बार सॉलिड लिक्विड में होते हैं, गैस में बन जाते हैं। तो इसलिए स्टेट उनका चेंज होता है। तो एक चीज देखने को मिला, क्या होता है मेरे भाई, चेंज इन स्टेट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन से उनका स्टेट बदल जाता है। और क्या होता है मेरे भाई, कलर भी बदल जाता है, चेंज इन कलर, कलर में भी बदलाव आते हैं। क्या होता है, कलर भी बदल जाता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी रिएक्शन होने की वजह से गैस निकलता है। जैसे आप लोग देखते होंगे एसिड से अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है, गैस बनती है। ठीक, तो इसलिए इसमें क्या होता है, गैस का भी इवोल्यूशन होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। ठीक, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दोगे तो उससे पानी गर्म होने लगेगा, उबलने लगेगा। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास रिएक्शन ऐसे हैं जिनसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और आगे बढ़ेंगे इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, वो आगे भी पढ़ा जाएगा। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। कहोगे गुरुजी प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस होता है। क्या होता है मेरे भाई, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि किसी दो लिक्विड के रिएक्शन से बनता है। दो लिक्विड के रिएक्शन से एक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, तो उसी सॉलिड को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक, तो प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, जैसे यहां पर देखेंगे हम लोग, जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लिया। जिंक ने किसके साथ रिएक्ट किया मेरे भाई, जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लिया, यानी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और जिंक क्लोराइड साल्ट बना। क्या बना, जिंक क्लोराइड साल्ट बना। साथ में इसमें देखेंगे आप लोग तो हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज हो रही है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक, अब मेरे भाई जो पहले प्रॉपर्टी जिंक की थी और पहले जो प्रॉपर्टी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थी, वो अब साल्ट में नहीं मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाईली कोरोसिव नेचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। लेकिन जिंक क्लोराइड तो एक सॉल्ट है ना जिसको हम हाथ में ले सकते हैं। जिंक क्लोराइड एक साल्ट है जिसको हम हाथ में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाथ में लेकर दिखाओ, एक कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाथ में लेकर दिखाओ। अब सोचिए कि जिंक एक मेटल था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, और दोनों से मिल गया जिंक क्लोराइड, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी वो नहीं है और ना ही वो एसिड की प्रॉपर्टी। अब किसकी प्रॉपर्टी आ गई, साल्ट की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक, तो यही होता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करके एक नई प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर लेता है। अपनी प्रॉपर्टी को खोएगा और नई प्रॉपर्टी के साथ नई प्रोडक्ट बनकर के आ जाता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, आइए चलिए अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, आखिर क्या है केमिकल इक्वेशन। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, जब इसी केमिकल रिएक्शन को,
ठीक है, जब इसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल या फिर वर्ड के थ्रू, ठीक है, अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक वे में, तो वही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन। A chemical equation represents a reaction using symbol and formulae. फार्मूला और सिंबल का यूज करके जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर हम वर्ड भी यूज करते हैं, सिंबल ना यूज करके वर्ड यूज करते हैं मेरे भाई, क्या वर्ड, क्या यूज करते हैं, वर्ड, तो उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है मेरे भाई, वर्ड इक्वेशन। जैसे यहां पर केमिकल इक्वेशन है, तो अगर हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें सिंबल चाहिए, फार्मूला चाहिए। और अगर हम सिंबल और फार्मूले को यूज ना करके हम उसको वर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाता है, वर्ड इक्वेशन। जैसे यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके H2O बना लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, H2O बना लिया। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन लिखा गया है ये सिंबल है, ऑक्सीजन भी सिंबल है, H2O उसका फार्मूला है वाटर का, तो वाटर का फार्मूला H2O है। तो ये मेरे भाई क्या है, ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। क्या है मेरे भाई, ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक। लेकिन यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर वर्ड लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू वाटर। आप कहोगे गुरुजी ये क्या है, ये हमारा है वर्ड इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर उसी को हम फार्मूला और सिंबल का यूज करके लिख रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन होता है, जिसको सिंबल इक्वेशन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर हम किसी को वर्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ड इक्वेशन। छोटा सा अंतर है। उसी को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड लिख करके तो वर्ड इक्वेशन, और सिंबल और फार्मूला लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मेरे भाई बैलेंस क्या होता है, अभी आगे और भी समझते हैं। बैलेंसिंग थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, इसको बैलेंस किया गया है यहाँ पर, ये बैलेंस इक्वेशन है, इसी का बैलेंस इक्वेशन है जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसी का बैलेंस इक्वेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 2 जा 4 यहाँ पर एटम है, यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 2 जा 4 एटम। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 एटम हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए मेरे भाई, 2 एटम हो गए, ठीक। तो दोनों जगह नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना ही बैलेंस्ड होता है। आगे भी समझाता हूं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक। आइए, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। आप कहोगे गुरुजी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग होता क्या है, किसके बेस पे बैलेंस करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसे ही करना है। तो मेरे भाई बैलेंस का मतलब होता है कि जितने हमारे रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम है किसी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट्स में है, सेम नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी अगर है तो बैलेंस है। और अगर नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में तो इसका मतलब वो बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करना है, ठीक। तो इसको किस बेसिस पे करते हैं, तो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस पे करते हैं मेरे भाई, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास इंपॉर्टेंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के को कंजर्व करके, किसके, मास के कंजर्वेशन रूल से, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मेरे भाई जब रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाया, तो रिएक्ट किया तो अपना मास थोड़ी ना डिस्ट्रॉय किया, मास डिस्ट्रॉय किया नहीं। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स अभी है मेरे भाई उतने ही नंबर ऑफ एटम्स तब भी होंगे आफ्टर रिएक्शन के वक्त जितने उसके मास है उतना ही मास तो तब भी होगा जब प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम को सेम रखना है सभी एलिमेंट की, ठीक है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में, किधर किधर, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है, बहुत छोटा सा, सिर्फ कितना कॉन्सेप्ट, इतना सा कि नंबर ऑफ एटम सेम रखना है, किधर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है।
आप लोग जानते हैं इधर वाला जो होता है रिएक्टेंट्स होता है, इधर वाला होता है प्रोडक्ट। इन दोनों में हमें क्या रखना है, नंबर ऑफ एटम को सेम। यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या है मेरे भाई, आयरन है, क्या है, आयरन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर हम देखेंगे आयरन रिएक्टेंट्स में हमारे कितने हैं, 1 है। इधर देखेंगे आयरन कितना मेरे भाई, आयरन 2 है। इधर हम देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, गुरुजी कहोगे 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, कहोगे गुरुजी 3 है। अब देखिए जरा, सेम है क्या, नहीं है। आयरन तो रिएक्ट करते वक्त एक था, प्रोडक्ट में 2 कहां से आ गया। अब कहोगे गुरुजी एक का था 2 कैसे बन गया, कौन जादू हुआ क्या, नहीं भैया। यहाँ पर क्या करना है, हमको उसको सेम करना है, क्योंकि हमने जो फार्मूला लिखा उसमें सेम नहीं है, तो हमें वहां पर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, कहोगे एक बात बताओ यार, जब हमें बनाना है इसको आयरन ऑक्साइड को, और जिस आयरन ऑक्साइड में हमें 2 आयरन चाहिए, तो हमें जाहिर सी बात है इसके लिए हमारे 2 मॉलिक्यूल लगे होंगे कि नहीं, ये बताओ। 2 मॉलिक्यूल लगे होंगे कि नहीं, तो कहोगे कि 2 मॉलिक्यूल लगे होंगे, तो क्या गुरुजी बैलेंस हो गया। हम कहेंगे अभी भैया कुछ क्लियर नहीं है, अभी हमें दोनों को देखते हुए चलना है, खाली एक से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, खाली एक से कुछ नहीं होने वाला, हमें दोनों को देखते हुए चलना है। कहोगे मतलब अगर हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, सिर्फ इसको देखते हो तो ऑक्सीजन का तो भला नहीं होगा ना, तो हमें पहले ऑक्सीजन को भी देखना है कि ऑक्सीजन मेरे भाई कितने, यहाँ 2 है, यहाँ 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 3 है। अगर मैं इधर ऑक्सीजन का 3 से मल्टीप्लाई करा दूं और इधर वाले को 2 से, तो दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे गुरुजी। तो बहुत आसान है ना। अगर हम 1 से कराते हैं तो कोई भला नहीं होता, 1 का मतलब वही होता, तो मिनिमम कितने से करा दो, 2 से करा दो। तो इधर ऑक्सीजन मेरे भाई कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इधर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी हमें रिएक्टेंट्स में कितने से कराना है, रिएक्टेंट्स में कराना है 3 से, और प्रोडक्ट में कितने से कराना है, 2 से। अब जरा देखिएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। अब बहुत बढ़िया, तो कहोगे इससे दिक्कत क्या है गुरुजी, दिक्कत यह है कि हमारा आयरन कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। आयरन कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिएगा एक बात जरूर ध्यान से, अगर हम इसको खाली देख के चलते तो यहाँ पर तो अकेला था, टप से यहाँ लगा देते तुरंत, लेकिन हमें ऑक्सीजन को भी देखना है, तो इसलिए हमने पहले ऑक्सीजन को देखा। जहां पर बजरोलिया वाला मैटर हो वहां पहले सॉर्ट आउट किया जाता है। इनका तो सिंपली है, जो भी यहाँ पर फाइनली बन के आएगा वही यहाँ पर लिख देंगे, हो गया, क्योंकि इनके पास एक ही है। एक में जिससे भी मल्टीप्लाई कर दो कि जिस रंग में रंगाओगे उसी रंग में रंग जाएगा वो, क्योंकि वो तो व्हाइट है ना। तो ये 1 है, 1 मतलब व्हाइट है भैया, जिस भी कलर में डाल दोगे उसको उसी कलर का हो जाएगा। मैटर तो वहां है जहां कुछ और भी है, जैसे यहाँ पर पहले 2 था, यहाँ 3 था, तो लफड़ा यहाँ हुआ, जो भी लिख दोगे काम नहीं चलेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 4 आयरन, बहुत बढ़िया, उधर भी 4 आयरन, 3 2 जा 6। ये देखिएगा, ये आगे जो 2 लिखा होता है ये सबके साथ होता है। 2 2 जा 4 आयरन का बताया, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन का बताया। ठीक, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 3 2 जा 6। इनका होता है क्या, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक, तो देखिएगा 4 आयरन, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2 Fa2O3। बहुत बढ़िया, समझ में आया। आइए इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, KClO3। ठीक है, क्या है इधर KCl, इधर क्या है O2 है। कहेंगे बहुत बढ़िया गुरुजी, क्या क्या है इसमें, हम देखेंगे भैया, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो कहोगे गुरुजी रिएक्टेंट्स में कितने हैं, तो हम कहेंगे मेरे भैया हमारा जो रिएक्टेंट्स है और जो हमारा प्रोडक्ट है, आइए कंपेयर करते हैं। देखिएगा, रिएक्टेंट्स में पोटेशियम 1, क्लोरीन कितने 1, ऑक्सीजन कितने 3। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट में देखते हैं, पोटेशियम 1, क्लोरीन कितने 1, ऑक्सीजन फिर कितना फंसाया 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। गुरुजी वो कैसे, सिंपल है यार, क्या करना होगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई, उनको 3 से मल्टीप्लाई, यही आपस में करा दो। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और कोनो तरीका नहीं है। यहाँ पर 2 है तो 3 दे दो, और यहाँ पर कितने हैं 3 है तो 2 दे दो। बहुत बढ़िया, यहाँ पर 3 था तो 2 दे दिया, 3 2 जा 6, वहां 2 है तो 2 3 जा 6 करा दिया। दोनों का भला होकर के कितने आ गए, ऑक्सीजन 6। ठीक,
इनका क्या है, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हुआ, जैसे यहाँ हो गया बैलेंस। इस तरह से मेरे भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम सेव करना है, किसमें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। इतना ही दिमाग लगाना है। हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स है। अगर ये टॉपिक आपका सॉलिड है, आपकी किस्मत खराब हो कि ये ना आए, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। अगर किस्मत अच्छी है तो जरूर आएगा, 1 नंबर आपका फिक्स करवाने के लिए। और अगर मेरे भाई किस्मत खराब है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं मेरे भैया केमिकल रिएक्शन पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं बार बार केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन हर बार पढ़ रहे हैं। कहोगे गुरुजी केमिकल रिएक्शन के टाइप वाइप भी होते हैं क्या कुछ? क्या सिर्फ ऐसे ही एक ही तरह के सारे रिएक्शन होते हैं? सिर्फ एक ही टाइप के हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से? तो हम कहेंगे नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं शुरू से, और भी टाइप के पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही चीज नहीं है। कहोगे क्या क्या होते हैं? तो देखिएगा जरा, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर रेडॉक्स रिएक्शन, फिर इसी में हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, फिर होता है रिडक्शन भी होता है, ठीक है। फिर इसी में मेरे भाई, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक भी होता है ना, एक्सोथर्मिक भी होता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोथर्मिक भी कुछ होता है ना। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे डीकंपोजिशन के साथ कि एंडोथर्मिक कुछ होता है, कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक भी कुछ होता है, और जब रेडॉक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे रेडॉक्स 2 चीजों से मिलकर के बना है। तो हमने मेनली इनको लिखा है। अभी एक और पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कुछ होता है। जब इनको पढ़ेंगे तो देखेंगे, इनको पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रेसिपिटेट भी कुछ होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी यहां पर देखेंगे। तो है तो मेन तौर पे 4-5 ही दिख रहे हैं, यहाँ पर 5 ही मेन दिख रहे हैं। वैसे मेन तो 4 होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके बाद रेडॉक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, और रेडॉक्स को पढ़ने के लिए 2 को पढ़ना पड़ेगा। इनके बीच में ये छोटे छोटे कूद करके बीच में आएंगे, जो उनकी कुछ प्रॉपर्टी की वजह से आ जाते हैं। तो हम लोग को यहां से शुरू करना है, कॉम्बिनेशन, फिर डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, और इनके बीच में जो और पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते हुए चलना है। चलिए आइए देखते हैं। फिर भाई अब हम लोग देखेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या देखने वाले हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? कॉम्बिनेशन के नाम से ही है, कॉम्बिनेशन जो कंबाइन होकर के बने, ठीक है, कॉम्बो कंबाइन होकर के बने, यानी अकेले नहीं, किसी और के साथ मिल करके जो नया प्रोडक्ट बनाए, है ना, जो किसी के साथ दोस्ती करके और एक नया रिश्ता कायम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अकेले नहीं, किसी और के साथ मिल करके एक नया रिश्ता बना रहे हैं, है ना, नए रिश्ते का नाम दे रहे हैं, किसी और के साथ मिलकर के नई पहचान बना रहे हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और के साथ, या फिर 2 और के साथ, या फिर 3 और के साथ, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर के नए रिश्ते कायम करना। तो क्या होता है मेरे भाई? 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी या तो 2 से ज्यादा, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन मतलब जुड़ना, एक साथ जुड़ जाते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब मेरे भैया 2 या 2 से ज्यादा, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। जैसे देखिएगा, ए और बी ने मिलकर के एक फैमिली बना ली ए बी की, ए और बी आपस में मिले क्या बना लिया? ए बी की एक फैमिली बना ली। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या किया? पानी में डाल दिया, तो उससे क्या बन गया मेरे भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी को ऑब्जॉर्ब किया, पानी के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड को उठा करके पानी में डाल दिया, ये था पानी, इसमें उठा करके कैल्शियम ऑक्साइड को क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया। और जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल गए मेरे भाई, तो क्या बन करके आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन के आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिएगा हाइड्रोक्साइड भी आ गया, हाइड्रोजन भी साथ में जुड़ गया और मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिए, जिसको स्लैग्ड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइन। और ये है क्या?
क्विकलाइन। क्या है? क्विकलाइन। ये मेरे भाई है क्विकलाइन, और ये क्या है? ये स्लैकलाइन। ठीक, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। और ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना जब पानी में डाल दिया जाता है तो बुझा हुआ चूना बना लेता है। ठीक, जिसको कहते हैं स्लैग्ड लाइन। क्या बनता है? स्लैग्ड लाइन बनता है। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आती है। दो चीजें मिलकर के, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक पानी मिलकर के एक सिंगल चीज बनाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब यहां पर एक और चीज रिलीज होती है जिसको कहते हैं मेरे भैया एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी भी रिलीज होती है, जो कि हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। बुलबुला निकलने लगता है पानी में, पानी उबलता है, जैसे से रिएक्शन होता है ना, पानी गर्म होता है, उबलता है, पानी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होकर वो उबलने लगता है पानी। ठीक है, हीट रिलीज होती है, इनके जब रिएक्शन से हीट रिलीज होती है, तो इसीलिए ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे पढ़ाता हूं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिटेल में। ठीक है, देखिएगा, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है, यानी मैग्नीशियम कोई चीज बर्न होती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होती है। तो जब मैग्नीशियम रीमन को या फिर मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, यानी उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं मैग्नीशियम को, तो यहाँ पर क्या बनता है मेरे भाई? व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर जैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर जैसा होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। इस रिएक्शन को बिना गॉगल्स लगाए, बिना बढ़िया से ब्लैक कलर के गॉगल्स लगाए कभी भी इसको मत कराइएगा, क्योंकि इससे बहुत तेज लाइट प्रोड्यूस होती है जो आंखों को खराब कर सकती है। ठीक है, ये सेफ नहीं होता। रियल लाइफ में देखिएगा मेरे भाई, रियल लाइफ में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका आप लोग देख चुके हैं। 2H2 प्लस O2 गिव्स टू 2H2O। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए। 2H2 प्लस O2 गिव्स टू 2H2O। यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं मेरे भाई? पानी बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर दो हो गए, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? वाटर। तो यहाँ पर देखिएगा दो लोग मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो दो लोग मिलकर के या फिर दो से ज्यादा लोग मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? एकदम बढ़िया। किस रिएक्शन को क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, यहां से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या चीज है जिसके बारे में पढ़ने की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस हीट टू द सराउंडिंग्स। जो हीट रिलीज करे, यानी जिस रिएक्शन के होने से हीट रिलीज होती है, उसे कहते हैं मेरे भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब कहते हैं? जब किसी रिएक्शन के होने से हीट रिलीज होती है। हीट लेकर नहीं रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है इसलिए हीट निकल रही है। रिएक्शन हो रहा है इसलिए हीट निकल रही है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एकदम बढ़िया, क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इंक्रीजेज। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स का बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, हीट के रिलीज होने की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। ये क्यों होता है? क्योंकि जब नया बॉन्ड बनता है, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, तो टूटने में यहां पर देखिए जो भी यहां पर सब्सटेंस है वो टूट के फिर जोड़ करके फिर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो नए प्रोडक्ट बनने की वजह से जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है मेरे भाई? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है,
These reactions feel hot when touched. ये रिएक्शन क्या फील कराते हैं? हॉट, यानी गर्म महसूस कराते हैं। जब हम छूते हैं इसको तो इस रिएक्शन क्या फील होता है? हॉट फील होता है, गर्म महसूस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में कंबसन ऑफ मीथेन, मीथेन का जलना। जब मीथेन जलती है, देखिएगा बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत गजब का एग्जाम्पल है। मीथेन जब जलता है, क्या जलता है? मीथेन, तो उससे क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। तो कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन के कंबशन से क्या निकलता है? हीट निकलती है। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। रेस्पिरेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है लंग्स के थ्रू, लंग्स से फिर जाती है हार्ट में, हार्ट से ब्लड के साथ वो सभी सेल में पहुंचती है। सेल में पहुंचने के बाद वहां पर होता है रिएक्शन, किसका? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का। वहां पर मेरे भाई ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होती है? हीट रिलीज होती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बॉडी के टेम्परेचर में हेल्प मिलती है। एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में 38 एटीपी रिलीज होती है एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। फिर देखेंगे मेरे भाई न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और बेस चैप्टर में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, एसिड और बेस की पढ़ चुकी है वीडियो, उस वीडियो में जाकर आप लोग देखिएगा। एसिड और बेस में जब साल्ट वाला पढ़ेंगे ना, आप साल्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो जब एसिड और बेस, कौन मेरे भाई? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी रिएक्शन से क्या बनता है? साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जब सेम स्ट्रेंथ वाले, कौन? स्ट्रेंथ जिनकी सेम होती है, जिनकी स्ट्रेंथ सेम होती है, यानी अगर ए स्ट्रांग है तो ये भी स्ट्रांग हो, ये वीक है तो वो भी वीक है। तो जब सेम स्ट्रेंथ वाले एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे जो साल्ट बनता है वो न्यूट्रल साल्ट बनता है। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में स्ट्रेंथ एसिड और बेस की सेम होती है, सेम स्ट्रेंथ वाले होते हैं। उनकी रिएक्शन से क्या होता है? साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहां पर हमने क्या जाना? कंबशन ऑफ मीथेन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी का एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा एसिड है मेरे भाई, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा होता है बेस। क्या है? ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा क्या होता है? बेस होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में सब पूछ ले जाते हैं। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? ये तो आप लोग जानते होंगे, भट्टियों पर, चाय बनाने वाली दुकानों पर भी देखते होंगे, भट्टी लगी होती है जहां पर कोल जलाया जाता है। तो उससे क्या निकलती है? हीट निकलती है, हीट एनर्जी, ये तो आप लोग देखते ही होंगे। तो ये भी क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोल मतलब कार्बन, कार्बन का किससे रिएक्शन होना? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, दो चीजें बनती हैं। तो इनके रिएक्शन से, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होने से हीट रिलीज होती है, जिसको कहते हैं बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, ये भी क्या होती है मेरे भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये सारे एग्जांपल हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हमारा है मेरे भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें डीकंपोज हो जाना, टूटना, एक किसी चीज का टूट जाना, टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, डीकंपोज होता है। डीकंपोज, ठीक। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वही है मेरे भाई, जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी एक अकेला है बेचारा, टूट गया दो या दो से ज्यादा चीजों में, तो उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारा ए बी है, एक है, टूट गया दो में, ए और बी अलग हो गए मेरे भाई। पहले था ए और बी अलग अलग थे, मिलके बन गए थे ए बी। यहां पर क्या है? ए बी एक है, टूट करके ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, तो ये हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक से टूट करके अलग अलग हो जाना डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो हमारा वही कैल्शियम ऑक्साइड बन के आता है, जिसको कहते हैं क्विक लाइन, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है।
ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, ब्रेक होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मस्त चीज क्या है, यहां पर ये जानना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्यों है। तो इसके लिए 3 कंडीशन होते हैं। या तो उनको हीट मिलता है, क्या मिलता है गुरुजी, हीट मिलता है, फर्स्ट कंडीशन, जिसका हम एग्जांपल देख रहे हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की जाती है, गर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दीवार पे जब पुतैया हो जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, चूने की, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। फिर सन की हीट से जब ये गर्म होता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है मेरे भाई, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा तरीका क्या होता है गुरुजी, दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको यहां पर आप लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ये होता है दूसरा तरीका, ठीक। यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके डिकम्पोज किया जाए, जैसे वाटर को किया जाता है, ठीक है। एक बीकर में वाटर को ले लेंगे, ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड और कैथोड को वायर से जोड़ देंगे, और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इसको पहले ढक दिया जाता है। इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O के मॉलिक्यूल जो होते हैं मेरे भाई, ये H2O के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव के पास आएगा, नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव के पास आएगा, और दोनों गैस के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन मेरे भाई जब H2O ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, इसलिए हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो ऑक्सीजन की डबल होती है। क्या होती है, डबल होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, ऑक्सीजन की डबल होती है। जब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है H2O, जब एक H2O ब्रेक होता है तो उससे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, तो वॉल्यूम जो होती है हाइड्रोजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेयर में हाइड्रोजन की वॉल्यूम ज्यादा होती है। तो ये डिकम्पोजिशन कैसे होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस से, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा के करते हैं। तीसरा क्या होता है गुरुजी, क्या कोई और होता है, हाँ होता है भैया। तीसरा होता है क्या, थोड़ा जगह साफ करते हैं फिर बताते हैं। क्या हाथ काम नहीं करेगा क्या, देखते हैं। तीसरा होता है हमारा, ठीक है, लाइट। तीसरा क्या होता है, लाइट से, ठीक। लाइट से डिकम्पोज कराते हैं सनलाइट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। कोई गुरुजी एक आध एग्जाम्पल बताओ यार, जैसे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड ब्रेक होता है Ag+Cl2 में, ठीक है, तो यहां पर बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक होता है मेरे भाई Ag+Br2 में, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड मेरे भाई, ये डिकम्पोजिशन इनका कैसे होता है, सनलाइट से। अगर हम इनको धूप में रख दें 15-20 मिनट के लिए, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज होकर सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड है तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है मेरे भैया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जिसमें अलग अलग हो जाते हैं मॉलिक्यूल। ये फोटोग्राफिक में यूज होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका यूज फोटोग्राफिक में होता है, कौन सा रिएक्शन फोटोग्राफिक में इन्वॉल्व होता है। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये ऐसे हैं जो फोटोग्राफी में यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है। थर्मल हीट दे करके, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके, फोटोलाइटिक सनलाइट पास करके, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं मेरे भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन गुरु जी क्या होता है, जब किसी रिएक्शन के होने के लिए उसको हीट देने पड़े, कि हीट लो बाबा रिएक्शन हो जाओ किसी तरह से, यार हीट चाहिए, गर्म करना पड़ेगा, ठीक है।
गर्म कर देते हैं तुमको। जब किसी रिएक्शन के होने के लिए उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़े, यानी हीट देंगे तब रिएक्शन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को मेरे भाई क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब रिएक्शन होने के लिए उसे हीट देना पड़े, जब हीट लेकर के गर्म होकर के तब वो रिएक्शन हो, यानी भाव खाती है वो, है ना। इतनी ठंडी, इतनी कूल माइंडेड होती है कि उसे पहले गर्म करो, इतनी कूल माइंडेड है कि उसको पहले गर्म करो, ठीक है, पहले उसे हीट दो, गर्म करो, गर्म करने के बाद तब वो रिएक्शन होता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो भी हम लोग पीछे देखे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये किसका एग्जांपल है मेरे भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट लेता है तब रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। सराउंडिंग में हीट नहीं है तो हमें हीट देना पड़ेगा, सराउंडिंग में हीट नहीं है तो हमें हीट देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब करने से जो रिएक्शन होता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज, जब किसी से हीट ले लोगे तो वहां का टेम्परेचर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? हीट ले रहे हो तो मतलब डिक्रीज होगा ना सराउंडिंग टेम्परेचर। दूसरे की हीट तुम ले रहे हो, सीधी सी बात है। एक बर्फ के गोले को हाथ में रख दो, बर्फ को हाथ पे रख दो, हाथ को देखो, यहां पर मैं फिजिकल स्टेट चेंज होने की छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि सराउंडिंग ठंडा कैसे होगा। एक बर्फ के टुकड़े को हाथ पे रख दो, तुम्हारा हाथ अभी गर्म है, हाथ पे बर्फ रखे, बर्फ ने तुम्हारी हाथ की हीट से, या फिर पेट्रोल रख दो, ठीक है, या फिर अल्कोहल रख दो, वो तुम्हारे हाथ की हीट से, हीट एनर्जी तुम्हारे हाथ से वो ले लेंगे और खुद मेल्ट हो जाएगा आइस क्यूब। आइस क्यूब खुद मेल्ट होगा और कुछ देर बाद हटाओगे तुम्हारा हाथ ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की जो हीट है उसमें ट्रांसफर हो गई, उसने ले लिया अपना स्टेट चेंज करने के लिए, तो तुम्हारा हाथ मेरे भाई ठंडा हो जाएगा। पेट्रोल को हाथ में रखोगे तो इवापोरेशन होने के लिए, पेट्रोल की इवापोरेट होने के लिए तुम्हारे हाथ से हीट ले रही है, तो तुम्हारा हाथ थोड़ी देर बाद क्या फील होगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे हाथ से हीट ले लिया। बात समझ रहे हो? तो उसने क्या किया? तुम्हारे हाथ से हीट लिया, तो तुम्हारे पास हीट कम हो गया कि नहीं? तुम्हारी एनर्जी उसके में चली गई ना। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती, लेकिन ट्रांसफर तो हो सकती है ना। तो सराउंडिंग वाला हीट दूसरे के पास चला गया, तो सराउंडिंग के पास हीट कम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसीलिए क्या होता है? सराउंडिंग की हीट मेरे भाई डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी इज टेकन इनटू ब्रेक बॉन्ड्स। एनर्जी क्यों लिया जाता है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान तो है नहीं, ठीक है। तो बॉन्ड जब टूटता है, जब बॉन्ड टूटता है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे हाथ पैर तोड़ने के लिए मारना पड़ता है, तो शरीर की एनर्जी से तोड़ते हैं किसी के हाथ पैर। अपना ही हाथ पैर तोड़ना पड़ा तो हर कुछ ना कुछ हरकत करनी पड़ती है। ऐसा तो हरकत करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। बिस्तर में पड़े हुए हैं, आलसियों की तरह एनर्जी नहीं खर्च कर रहे हैं, कहां से हाथ पैर टूटेगा? बिस्तर पे लेटे लेटे किसी का हाथ पैर टूट जाएगा। अब बेड टूट जाए तो बात अलग। तो एनर्जी इज टेकन इनटू ब्रेक बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लिया जाता है, उसमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेकन। दीज रिएक्शंस फील कोल्ड। ये रिएक्शन फील क्या कराती है? कोल्ड कराती है। जब टच करते हैं, उसको छूते हैं, यानी जब रिएक्शन होता है मेरे भाई तो वहां पर हाथ लगाओगे ना, तो उसे हम गर्म तो दे, उसे हम हीट तो दे रहे हैं, लेकिन जब उससे छुओगे तो ठंडी रहेगी रिएक्शन। जब उसे छुओगे ठंडा रहेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, गर्म किया, गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करके बनाया तो क्या गर्म होगा? नहीं, उसको ठंडा होता है वो एनर्जी उसमें स्टोर हुई, वो एनर्जी स्टोर होगी, पानी के साथ जाएगा, एनर्जी निकालेगा, पानी उबलेगा। फिर वही कैल्शियम ऑक्साइड जब जाएगा पानी के साथ बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सारी हीट एनर्जी वहीं पर निकलेगी। समझ रहे हो? जो यहां से ले रहा है वो कहीं और के लिए उसको स्टोर किए जा रहा है कि कहीं और निकालूंगा यहां से, अभी ठंडा रहने दो मुझे। एग्जांपल देखिएगा जरा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है मेरे भाई? फोटोसिंथेसिस में एक पत्ता होता है, पत्ता इसे बनता है ना, इससे होते हैं पत्ते, ठीक है। पत्ते में होती है छोटे 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 पोर, ठीक है। इन पोर से जाते हैं अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे से जाता है रूट से, उसमें वाटर। क्या जाता है? वाटर जाता है। ऊपर से सन के टार्च दिखाते हैं, अंधेरे में तो खाना बनाया नहीं जा सकता, इसलिए क्या होती है? सनलाइट।
सूर्य भगवान ऊपर से टार्च दिखाते हैं, लो बेटा बनाओ। इसलिए देखिए दिन में ही खाना बनता है, रात को नहीं बनता। खाना अंधेरे में थोड़ी बनेगा यार, टार्च दिखाना पड़ेगा ना, उजाला करना पड़ेगा। तो सूर्य भगवान ऊपर से टार्च दिखाते हैं तो सनलाइट मिलती है, सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। पढ़ते होंगे फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट सब कुछ मिल करके खाना बनाते हैं। तो इसमें एक चीज देखते हैं, जब यहाँ पर डिफिनेशन इसकी पढ़ते तो वहां पर लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ये दोनों में भाई साहब आपस में रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो वहां पर होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, खाना बनता है। जिस रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें एज ए कैटलिस्ट क्या होता है, क्लोरोफिल यूज होता है। क्लोरोफिल, इसी में क्लोरोप्लास्ट नाम के उसमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्लोरोफिल एज अ कैटलिस्ट उसमें यूज होता है, और सनलाइट वहां पर टार्च दिखाते हैं सूर्य भगवान, और वहां पर ये दोनों महाराज जी आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो वहां पर गैस भी निकलती है ऑक्सीजन, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, और वही एनर्जी, ठीक है, एनर्जी भी रिलीज होती है, जिससे हीट भी रिलीज होती है, सॉरी, जहां पर हीट भी ये एब्जॉर्ब की जाती है, जो कि सन से मिलती है। किससे मिलती है मेरे भाई, सन से। सन से मिलने वाली हीट जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो यहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तब हो पाता है जब सन होते हैं, क्योंकि सन वहां पर दो काम करता है। देखिए, बिना चूल्हे के तो खाना बनेगा नहीं, और बिना टार्च के अंधेरे में कुछ भी डाल देंगे दिखाई नहीं देगा। तो दो चीजें चाहिए, एक तो हमें लाइट चाहिए, साथ में एनर्जी चाहिए। अगर कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए तो दोनों दे दे एक साथ। सन वही काम करता है, सन लाइट भी दिखाता है, साथ में उससे हीट भी मिलता है। दोनों चीजें एक से मिलती है। सन से हमें हीट भी, प्लिप्स को हीट भी मिलती है खाना बनाने के लिए, ठीक है, पत्तियों को हीट भी मिलता है, साथ में भगवान टॉर्च भी दिखा रहे हैं सूर्य भगवान। वहां पर सन से लाइट भी मिल रही है, साथ में हीट भी मिल रही है, तो हीट मिलती है और वही हीट एब्जॉर्ब करता है, जिससे वहां पर फूड फॉर्मेशन होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको अभी बताया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर हीट लिया जाता है, यहाँ पर हीट जब देते हैं तब ये ब्रेक होता है, इसलिए ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिसॉल्विंग यानी घुलना, किसका, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का वाटर में, किसका, अमोनियम नाइट्रेट का वाटर में डिसॉल्विंग। अमोनियम नाइट्रेट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं मेरे भाई क्या होता है, हीट वहां पर देना पड़ता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, हीट देना पड़ता है तो आइस पिघलती है। तो ये सब क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब आते हैं एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, आइए फटाफट इसको देखते हैं। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है। पहला डिफरेंस, एंडोथर्मिक में हीट लेता है, एक्सोथर्मिक हीट देता है। ये कहते हैं हीट तो तब रिएक्ट करूंगा, वो कहता है मैं रिएक्ट हो रहा हूं तुम हीट ले लो, ठीक। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एग्जांपल देखोगे फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल देखोगे कंबशन, जलना, ठीक है, कंबशन, ठीक। जैसे कोई चीज जलाते हो तो हीट निकलती है, ठीक है। एग्जांपल में थर्मल होता है, ये थर्मल, और ये क्या होता है, रेस्पिरेशन। यहाँ पर देखोगे थर्मल डिकम्पोजिशन है, जिसमें डिकम्पोज होती है चीजें, और यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, इसमें क्या होता है, कंबाइन होती है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर जुड़ते हैं तब निकलता है एक्सोथर्मिक। जब जुड़ती है चीजें तो एक्सोथर्मिक, टूटती है तो एंडोथर्मिक, तोड़ने के लिए एंडोथर्मिक, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जब थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जब हीट देकर के उसको डिकम्पोज करते हैं, थर्मल एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी कहते हैं। जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, आप कहोगे गुरुजी थर्मल डिकम्पोजिशन थोड़ा डिटेल में बताओ। जब किसी चीज को हम हीट एनर्जी देकर के डिकम्पोज कराते हैं, यानी उसको गर्म करके डिकम्पोज कराते हैं, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक। तो ये हो गया इनका छोटा सा डिफरेंस, नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। आते हैं तीसरे टाइप पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना, अपने प्लेस से हटा देना किसी को। तुम यहां बैठे हो आराम से, तुम्हारा दोस्त है तुमको हटा दिया और वहां पर खुद बैठ गया। मुद्दा यहां ये है कि तुम किसी के साथ बैठे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से बैठे हो, तुम्हारा दोस्त है तुमको उठा करके वहां से भगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ खुद बैठ गया, ठीक। ये क्या होता है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है।
क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी तुम्हारी जगह से तुमको कोई हटा दे और उस जगह को खुद ले ले, जिसके साथ तुम हो उसके साथ खुद का रिलेशन बना ले। वाह क्या मस्त है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम चोमू रहोगे तो बना ही लेगा कोई, इसीलिए एक्टिव रहो, भलाई उसी में। A more reactive element displaces less reactive element। ओ भाई साहब, मोर रिएक्टिव, ये फंडा क्या आ गया। इसीलिए कहते हैं लोग अपडेट करो खुद को। खुद में स्मार्टनेस नहीं लाओगे तो तुम्हारी बंदी किसी और के साथ चली जाएगी। उसमें गलती उसकी नहीं है, तुम्हारी है, क्योंकि तुम ऐसे की वैसे रहेगा हो। बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है, बाकी दुनिया आगे बढ़ेगी तो तुम्हारी वाली दूसरे के साथ जाएगी भाई, फिक्स है। इसलिए अपने आप को अपडेट करो। तो मोर रिएक्टिव आते हैं, लेस रिएक्टिव को मार के भगाते हैं और खुद उनकी जगह ले लेते हैं। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मोर रिएक्टिव ज्यादा पावरफुल आदमी आता है, तुम्हें वहां से हटाता और तुम्हारी जगह खुद ले लेता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, और खुद आकर के वो जगह ले लेता, तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए आया, बी को मार के भगाया, कहा चला तू यहां क्या कर रहा है। ए आया, बी को मार के भगाया और खुद का क्या बना लिया? सी के साथ खुद रिलेशन बना लिया। बी को यहां से मार के भगा देगा मेरे भाई, बी को गया तुम चलो हटो, आते हैं हम यहां पर सी के साथ, और खुद यहां पर रिलेशन बना लिया सी के साथ। बी बेचारे हो गए अकेले। ए आया, बी को हटाया, सी के साथ खुद रिलेशन बनाया, और इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बी जाकर के कॉर्नर में बैठ करके रो रहे हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं करूं क्या? अभी भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि खुद को अपडेट करूं। ठीक है, तो ए आया, बी को हटाया, सी के साथ खुद रिलेशन बनाया, बी बेचारा चला गया। इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम्हें तुम्हारी जगह से कोई हटा दे, ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक आया, कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को हटाया और जिंक सल्फेट बना लिया। जिंक आया, कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर को मार के भगाया और सल्फेट से खुद रिश्ता बना लिया। कह रहे हो तुम किस चोमू के साथ हो यार? मेरे साथ हो, हम तुमको बंगले में रखेंगे, कार से घुमाएंगे। इसके पास तो कार खरीदने की औकात नहीं, तो हम चलो कार से घुमाएंगे, मेरे साथ चलो। ठीक है, इसलिए पढ़ लो अभी, नहीं तो साइकिल खरीदनी भी महंगी पड़ेगी, महंगी लगेगी कि साइकिल भी बहुत महंगी मिले यार, 10,000 की साइकिल है, कैसे खरीदूं? बाइक तो बहुत दूर की बात है फिलहाल। तो मेरे भाई जिंक आया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाया, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लिया। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कॉपर बेचारा बगल में जाया, कह रहा अब मैं लूंगा, कौन सा गाना यार? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जब तक इंतकाम दिखाने का समय आएगा तब तक वो बढ़िया हो जाएगी। आयरन है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ आया, गलती से घर में बैठा लिए, कॉपर को मार के भगाया, बना लिया यहाँ पर आयरन सल्फेट। कॉपर जिदिया करके आ गए, उसके सिर पे चढ़ के बैठ गए हैं, कोई बात नहीं। जैसे आप अगर लेंगे सॉल्यूशन एक, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और इसे में ला करके गलती से आपने आयरन को डाल दिया, तो क्या होगा मेरे भाई? अगर आपने ला करके गलती से इसी में आयरन को डाल दिया, तो ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्रेक होगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब कॉपर जाएंगे कहां? तो कॉपर इसी आयरन के ऊपर आकर के चिपक जाएगा, एक लेयर बना लेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जितनी भी इसमें एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज की एक अलग वीडियो आप लोगों को मिलेगी। सारी एक्टिविटीज को अलग वीडियो में हम देंगे, क्योंकि एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल लगभग एक एक्टिविटी पूछ लिया था, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, चाहे पूरी की पूरी एक्टिविटी फोटो देकर के डायरेक्ट पूछ लेता है एमसीक्यू में, या फिर उससे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। लेकिन एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी एक्टिविटी मिस मत करिएगा, बता दे रहे हैं। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब आया, कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखने आ रहा है। अब देखो इंतकाम दिखाएगा। ये ए भी खुश है अपने घर में, क्या है? ए भी जो है अपने घर में खुश है, लेकिन अब इनको चुल्ल मची। ए निकले वहां से, अपनी वाली को छोड़े, आके आए किसके साथ? सी वाले के साथ। देखिएगा यहां पर बी वाली है और सी वाली, ठीक।
ए आए, बी वाले को छोड़े, चले गए सी वाले के साथ, ठीक है, बी वाले को छोड़ करके सी वाले के साथ चले गए, ठीक है, सी मतलब सी वाली के साथ, सी वाली कौन है, डी वाली। चला देखते, रुक जाइए, यहां पर देखिएगा, यहां पर बी और डी दो लोग हैं, ठीक, इनके साथ क्या है, इनके साथ ए भाई साहब है, इनके साथ सी है, ठीक, इनके साथ कौन है, ए है, इनके साथ डी है। अब ए को अपनी वाली पसंद नहीं आई, इनके साथ लेकर भाग गए। बी गया खूब बढ़िया प्रिपेयर होकर आया, कह रहा रुक जाओ बताता हूं अभी, ठीक है। अब क्या किया, बी वाला आया सी वाले के साथ, है ना, ये दोनों आपस में आकर के रिलेशन बना लिए। तो मेरे भाई जब एक दूसरे के साथ जाए तो जो बच गया उनका, जो बच गया इनका, वो दोनों आपस में एक नया रिश्ता बना ले, तो उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी अब ये नहीं कह सकते कि कौन किसके वाले को डिस्प्लेस किया। देखिएगा यहां पर जो है, यहां पर जो है ए थे बी के साथ, यहां पर ए आ गए डी के साथ, एक इसके साथ आ गए डी के साथ, बच कौन गया, बी बचे और सी बचे, ये दोनों आपस में रिलेशन बना लिए बी और सी। तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर ये नहीं बता सकता कि ए जाकर के सी को हटा करके डी के जगह बनाए हैं, या फिर सी आकर के ए को हटा करके बी के साथ रिलेशन बनाए। मैं कहूंगा अगर ए आकर के डी के साथ बनाया, सी को हटा दिया, तो तुम ये भी तो कह सकते हो गुरुजी सी आया, ए को हटा के बी के साथ बना लिया, तब ए गए हैं डी के साथ। तो देखो मेरे भाई, जब एक दूसरे वाले को डिस्प्लेस करे तो दूसरा आकर के भी उनकी जगह को ले ले, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे जब ए अपनी जगह छोड़े तो ए की जगह खाली हो गई और डी को लेकर चले गए, जब डी को लेकर चले गए तो खाली जो सी बचा वहां पर वो आ गया बी के साथ, इनकी जगह पर आकर के वो बैठ गया, उसकी जगह पर जाकर के ये बैठ गए। यहां पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तुम्हारी बंदी को कोई और भगा के लेके जा रहा है, तुम जाओ उसकी बंदी को भगा लो भाषा बराबर, ठीक, इसे वो कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड दोनों को एक साथ मिला दिया गया, सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, क्या मेरे भाई, एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, दो एक्वस सॉल्यूशन को एक साथ मिला दिया गया एक बीकर में, एक बीकर में लिया, दोनों को एक साथ मिला दिया गया। अब जैसे दोनों को एक साथ मिला दिया गया, अब क्या करेंगे, सल्फेट सोडियम की जगह चला गया बेरियम के साथ, ठीक है, अपना रिलेशन बना लिया। तो अब सोडियम बेचारा क्या करे, अब बेरियम को देखा अपने घर से भागे हैं, मेरे वाले को लेकर के उनके घर पे जाकर के बैठ के सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब प्रॉब्लम ये हुआ ना कि जो सोडियम तो हटा, ठीक है, ये तो बन गए लिक्विड, अब इस लिक्विड में ये सॉलिड बन करके तैरने लगे। क्या बन गए मेरे भाई, सॉलिड, सोडियम बेरियम सल्फेट क्या बन गया, सॉलिड, और इसी सॉलिड को क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट, इसी को क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट। और इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन बना। सोडियम क्लोराइड से यहाँ पर साल्ट है, क्या है मेरे भाई, साल्ट है, ठीक है, एक कॉमन साल्ट है, नमक जिसको आप लोग खाते हो, एक कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट एक सॉलिड होता है। इस सॉलिड जब लिक्विड के रिएक्शन से, एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन से एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया जो कि एक लिक्विड में तैर रही है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और इसमें जो सॉलिड है उसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट। यानी यहाँ पर हमारा प्रिसिपिटेट क्या है, यहाँ पर हमारा प्रिसिपिटेट क्या है, BaSO4 जो है ये हमारा प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिएगा प्रिसिपिटेशन का, बहुत काम की चीज है, कई बार पूछ लेता है, 4 एग्जाम्पल देकर पूछ लेगा, कहेगा मेरे भाई प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का इनमें से कौन सा है, तो देखिएगा AgNO3 और सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो बनता है AgCl और NO3, यहाँ पर भी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। बहुत गजब का एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलिए अब यहां पर देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, ठीक है, यहां पर रेडॉक्स को भी समझेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी समझेंगे। कहोगे गुरुजी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या चीज यार, ये क्या चीज पढ़ने वाले आखिर हम लोग, तो मेरे भाई सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन होता क्या है आखिर, कलर मजा नहीं दे रहा है।
सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन होता क्या है। जब मेरे भाई या तो ऑक्सीजन को गेन करे कोई चीज, या तो हाइड्रोजन को निकाल करके लात मार के भगा दे अपने पास से, या तो ऑक्सीजन को कहो आजा बेटा मेरे पास आ जा, या तो हाइड्रोजन को कहते चल तू हट यहां से निकल। यानी जब ऑक्सीजन को कोई अपनाए या फिर हाइड्रोजन को घर से निकाले तो उस केस में क्या होता है, दोनों केस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, चाहे ऑक्सीजन को ले ले या फिर हाइड्रोजन को निकाल, दोनों में से कोई एक हो रहा है तो इसका मतलब उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन ले रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एक होना मस्ट वहां पर, चाहे ऑक्सीजन को गेन करे या फिर हाइड्रोजन को लॉस करे, गेन या लॉस में से किसी एक का होना चाहिए। गेन करेगा तो ऑक्सीजन को, लॉस करेगा तो हाइड्रोजन को, इन दोनों में से कोई एक भी हो रहा है मेरे भाई तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक, सेम उसी का उल्टा दूसरा भाई कह रहा है तो निकाल तो अपने घर से, तो निकाल तो अपने घर से, मैं उसे अपनाने के लिए बैठा हुआ हूं। टेंशन मत ले यार, ये अपने घर से जैसे निकालेंगे ऑक्सीजन को, ये हाइड्रोजन को, जैसे अपने घर से हाइड्रोजन को निकालेंगे तब उसे कहेगा आजा बेटा मेरे पास, छोड़ दे अपने बाप को, आजा मेरे पास, मैं रखूंगा ना तुझे अपने घर में। जैसे ही बाप ने हाइड्रोजन को भगाया, दूसरे पड़ोसी ने हाइड्रोजन को बुला लिया। जैसे एक हाइड्रोजन को निकाल रहा है तुरंत वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को दूसरा अपने घर में बुला लेता है, तो दूसरा अपने घर में बुलाता है, उसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं रिडक्शन। यानी जब हाइड्रोजन को त्याग रहा है, हाइड्रोजन को अपने घर से निकाल रहा है तो ऑक्सीडेशन। देखिए याद करना आसान है, क्या है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें मेरे भाई, किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से। ओ मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाले से प्रेम कौन करेगा, ऑक्सीडेशन। जिसका नाम ही शुरू है ओ से, वो प्रेम किससे करेगा, ओ से। जिसका नाम शुरू है ओ से, वो प्रेम किससे करेगा, ओ से। और जब ओ से प्रेम करेगा तो एच को मार के भगाएगा। यहीं से याद कर सकते हैं, जब प्रेम करेगा ओ से तो मार के भगाएगा किसको, एच को। और ठीक इसी का उल्टा होता है रिडक्शन। जब ऑक्सीजन से ओ प्रेम कर रहा है तो रिडक्शन हाइड्रोजन से प्रेम करेगा, ठीक उसका उल्टा। ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन प्रेम कर रहा है तो हाइड्रोजन से कौन प्रेम करेगा, रिडक्शन प्रेम करेगा। तो हाइड्रोजन को गेन कर लेगा कौन, रिडक्शन। और ऑक्सीजन से ये प्रेम कर रहे हैं तो रिडक्शन क्या करेंगे, इससे हेट करेंगे तो उसको लॉस करेंगे। जैसे मेरे भाई ये मार के भगाएंगे, वो जाकर के ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, आजा बेटा तू मेरे पास आ जा। ठीक है, देखिएगा जरा एग्जांपल में, ये है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ हाइड्रोजन। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो इसमें मेरे भाई ऑक्सीजन इसने अपना मार के भगाया, इसने अपना ऑक्सीजन को क्या किया, मार के भगा दिया। कह रहा चल बेटा तू हट यहाँ से। तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगर ऑक्सीजन को कोई लॉस कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी इस केस में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, कॉपर ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, कह रहा बेटा तू आजा मेरे पास यार, तू आजा मेरे पास। उन्होंने भगाया ना, कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ जा। तो यहाँ इस केस में जो ऑक्सीजन को अपना है वही तो ऑक्सीडेशन है। नाम ही ओ से शुरू है, नाम ही वही है। कह रहा है कि मेरा और तुम्हारा नाम सेम ही तो है यार, ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीडेशन। कह रहा आजा मेरे पास बेटा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, और जिस रिएक्शन में दोनों देखने को मिलते हैं वो क्या होता है मेरे भाई, रेडॉक्स। क्या कहते हैं उसे, रेडॉक्स। रेड रिडक्शन से, ऑक्स ऑक्सीडेशन से, रेड ऑक्स मिलकर के बनता है रेडॉक्स। ठीक, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मिलकर के एक साथ क्या बनते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बनते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। समझिएगा इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। जब कोई अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है कि तू बेटा ले जा उसको। जैसे यहां पर कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया है, कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया ताकि हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो सके।
कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, ताकि कॉपर ऑक्साइड जब अपना ऑक्सीजन छोड़ेगा तो हाइड्रोजन उसका ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसके ऑक्सीजन के लॉस करने की वजह से ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो मतलब इसने कुछ भला किया, क्या भला किया कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दिया गया। अगर ये ऑक्सीजन ना छोड़ा होता तो ऑक्सीडाइज हो पाते? नहीं हो पाते गुरुजी। तो इसीलिए जब ये ऑक्सीजन अपना छोड़ा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो पाया है, इसलिए मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अपना ऑक्सीजन लॉस करके दूसरे को क्या करे? ऑक्सीडाइज करा दे, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर कोई और से हाइड्रोजन ले ले, किसी और से हाइड्रोजन ले ले, ओ सॉरी, या फिर हाइड्रोजन का गेन कर रहा हो, क्या करे? हाइड्रोजन को गेन कर ले। हाइड्रोजन को गेन करेगा तो कोई और अपना हाइड्रोजन छोड़ देगा, तभी तो ये गेन करेगा। तो जो हाइड्रोजन अपना निकालेगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो हाइड्रोजन को छोड़ेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो हाइड्रोजन को छोड़ेगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो इस तरह से ये उसके हाइड्रोजन को ले लेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। जो हाइड्रोजन को लेगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर किसी और को ऑक्सीडाइज कराने के लिए मैं रिड्यूस हो जा रहा हूं तो मैं कौन हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर किसी और को रिड्यूस कराने के लिए, किसी और के रिड्यूस कराने के लिए मैं ऑक्सीडाइज हो जा रहा हूं तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। यानी मैं किसी और के रिडक्शन में हेल्प कर रहा हूं कि बेटा तू रिड्यूस हो जा। मेरी वजह से अगर तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, मेरी वजह से अगर तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, तो इस केस में कौन हूं मैं हूं कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। मेरी वजह से अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है, मेरी वजह से अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है, जैसे यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा देखिएगा, हाइड्रोजन की वजह से कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, बेटा जा हट। कॉपर ऑक्साइड ने अपना हाइड्रोजन त्यागा, क्यों? ताकि उसका रिडक्शन हो जाए। तो इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन को त्यागा तो ये संभालने के लिए बैठा है। चाचा ऐसा करो ना, तुम अपना ऑक्सीजन छोड़ दो, मैं संभाल रहा हूं। तो चाचा ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, चाचा हो गया रिड्यूस। चाचा क्या हो गया मेरे भाई? रिड्यूस। चाचा को रिड्यूस कराया कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ने क्या कहा? चाचा एक काम करो यार, अपना ऑक्सीजन छोड़ो, मैं संभालने के लिए तैयार हूं। तो चाचा को रिड्यूस करा दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो मेरे भाई जो रिड्यूस कराता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे को रिड्यूस कराते हैं उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराते हैं क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम क्लियर है? ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आता है एग्जाम में। इसके बाद कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में जो आप लोग घरों में अक्सर सुने होंगे, जिसको कहते हैं जंग लगना, यानी रस्टिंग। क्या होता है? रस्टिंग, रस्ट लग जाना, जंग लगना। किसी चीज में जंग लग गया है, घर वाले कहते हैं जंग लग गई है, लोहे की छड़ है, ग्रिल है, या फिर कोई भी आयरन का मटेरियल है, कहते हैं इसमें जंग लग गई है, रस्ट लग गया है, रस्टिंग हो गया, खराब हो गया है, उसको कहते हैं कोरोजन। इसका कलर जब आयरन पे लगता है मेरे भाई, इसका कलर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन। क्या हो जाता है? रेडिश टाइप का। ठीक है, रेडिश टाइप का हो जाता है ना? तो मेरे भाई आखिर आयरन का कलर होता कैसा है तब? गुरुजी आयरन का कलर कैसा होता? तो आयरन का कलर होता है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर कलर का होता है। सिल्वर कलर के आयरन पे जब रस्ट लग जाता तो हो जाता कैसा? रेडिश टाइप का, जो हम लोग अक्सर देख ही नहीं पाते कि सिल्वर कलर कब होता है। ठीक है, तो कहोगे गुरुजी कैसे होता है? तो ये मेरे भाई होता है मॉइस्चर की वजह से या फिर एसिड की वजह से। जब एसिड या फिर मॉइस्चर अटैक करते हैं किसी आयरन वाले मेटल पर, ठीक है, किसी भी ऐसे मटेरियल पर, जब आयरन जैसे मटेरियल पर एसिड या फिर मॉइस्चर अटैक करते हैं तो उस पर क्या होती है? रस्टिंग होती है। और इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? कोरोजन कहते हैं। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय रिएक्शन विथ एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट के रिएक्शन से क्या होता है? धीरे 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 डिस्ट्रक्शन होता है किसका? मेटल का। किसका? मेटल का। तो इसी को क्या कहते हैं? कोरोजन, खराब होना। ठीक है, जिसके एग्जांपल बहुत बेहतरीन है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, यानी मॉइस्चर जब कांटेक्ट में आता है ना, पानी, मॉइस्चर मतलब क्या होता है? जब हवाओं में नमी होती है मेरे भाई। मॉइस्चर क्या होता है? जब हवाओं में नमी हो, हवा में नमी है तो यानी कोल्ड वाटर, विंड। ठीक है, ठीक है,
तो जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों लोग साथ में मिलकर अटैक करते हैं, यानी अगर खाली खाली पानी है ऑक्सीजन नहीं है वहां पर तो भी रिएक्शन नहीं होगा, खाली खाली पानी है एयर नहीं है तो भी रिएक्शन नहीं होगा। जब तक बारिश होती रहती है लोहा साफ रहता है, जंग उस पर नहीं देख पाते हो आप लोग, लेकिन जैसे बारिश बंद होती है एक मोटी सी लेयर दिखती है, क्योंकि पानी और हवा दोनों साथ में मिल रहे उसको, है ना, मोटी सी लेयर मिलती है उसको देखने को। ठीक है, तो जब एयर और वाटर दोनों साथ में अटैक करते हैं मिल करके किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो क्या बना लेते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना लेते हैं, आयरन का ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसको कहते हैं रस्टिंग, जिसमें फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड कई तरह के बनते हैं। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड कई तरह के बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, तो रस्ट कोरिजन क्या होता है, जब किसी भी मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे हम सिल्वर ले लें अगर, तो सिल्वर मेरे भाई जब सल्फर के कांटेक्ट में आता है तो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। जैसे पायल वगैरह में देखते होंगे, औरतों की ज्वेलरीज होती है जो सिल्वर की, उसमें देखेंगे, या फिर सिल्वर का कोई और मटेरियल देखेंगे तो धीरे 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 से काला पड़ने लगता है, खास करके जहां पर फोल्ड हुआ होता है उस एरिया में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर रुक सकते हैं पानी, है ना। तो जैसे वाटर के कांटेक्ट में बार बार जा रहा है, तो वाटर में बहुत सारे मिनरल होते हैं, जिसमें सिल्वर भी मिल जाता है, सल्फर भी होता है वाटर में, तो उसके साथ रिएक्ट करता है सिल्वर, और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिससे ब्लैक कलर का हो जाता है, खराब होने लगता है। ठीक है, तो भी क्या है, कोरिजन होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे जो ये होते हैं, क्या नाम है इसका, कॉपर, कॉपर भी ब्राउन कॉपर पे देखते होंगे एक क्या कहते हैं, ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है कॉपर पे। ठीक, तो कॉपर मेरे भाई खराब होने लगता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या करेंगे गुरुजी, कैसे बचाए तब इसको यार, पेंट कर दो मेरे भैया, पेंट कर दो। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज होता है, ऑयलिंग प्रोसेस यूज होता है, घरों में देखते होंगे पेंटिंग हो जाती है, उस पर प्राइमर लगाओ, पेंट लगाओ, प्राइमर लगाओ, पेंट लगाओ, कहेंगे लोहे का दरवाजा है, प्राइमर पेंट मार दो। बहुत आसान तरीका है, बहुत गजब की मेथड है। ग्रीसिंग कर देते हैं, लोहे की मटेरियल होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, उस पर ऑयलिंग कर देते हैं, तेल लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिससे वो चीज खराब नहीं हो पाती, वो चीज सेफ रह सकती है। बात समझ रहे हैं, जिससे वो चीज खराब नहीं हो पाती है, उससे कहते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है सड़ना, खराब हो जाना, ऑक्सीडेशन के थ्रू। जब किसी ऑयली फूड मटेरियल को, जिसमें फैट होते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका। जब फैट वाले और ऑयली प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीजन उस पर अटैक करता है, कहता बेटा हम खा जाएंगे तुम्हें। ठीक है, जैसे ठीक है कोई फैट वाला है, जैसे चिप्स, कुरकुरे है, या फिर कोई और ऑयली प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन से वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिससे उस पर बैड स्मेल आने लगती है, टेस्ट उसका गंदा होने लगता है, उसको खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उससे बुरी स्मेल आने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से उसको ऑक्सीडेशन होने से जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रेंसिडिटी, सड़ जाना, सड़ के खराब हो जाता है वो, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो क्या हो जाता है मेरे भाई, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होते हैं ऑक्सीडेशन से, जो हम लोग महिलाएं जो पार्लर में जाती है, क्रीम पाउडर वगैरह लगाती है ना, तो जो डिफरेंट टाइप की क्रीम्स उसमें यूज करती है, कई बार क्या होता है क्रीम ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्रीम ऑक्सीडाइज होकर खराब हो चुका होता है, और उसको सूंघ करके तो लगाएंगे नहीं, और सूंघेंगे तो कहाँ उनको पता चलेगा इस क्रीम की स्मेल क्या थी। कोई गए पार्लर में, पोत के बढ़िया से उनको बना दी, देखने में लग रहा है सुंदर, अगले दिन शक्ल बन गई और खूबसूरत, बड़े बड़े दाने निकले। अब उनको समझ नहीं आ रहा, कहेंगे पार्लर वाली पता नहीं क्या पोत दी। पार्लर वाली नहीं पोती, पार्लर वाले ऑक्सीडाइज मटेरियल पोत दी उस पर चेहरे पर। जब भी ऑक्सीडाइज मटेरियल उस पर लग जाता है तो कंपनी ने खराब नहीं बना के दिया, कंपनी ने सही बना के दिया। यहां पर आने के बाद उसको कैसे स्टोर कर रहे हो वो डिपेंड करता है, उसकी ठीक से बंद नहीं करोगे, टाइट नहीं करोगे, ढीला रहेगा तो उसमें एयर कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो गया धीरे धीरे, इसके लिए उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, जिससे वो खराब ना हो जल्दी।
ठीक है, उसका ध्यान नहीं रखते तो उससे भी स्किन खराब हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट यूज करना। एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लो, रेफ्रिजरेशन में रख दो जो कि बेस्ट मेथड है, ठीक है। फ्रिज में, रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में रख दो, ठंडा कर दो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, बहुत बढ़िया है। एयर टाइट कंटेनर में रखो, हवा जाएगी नहीं, ऑक्सीजन जाएगा नहीं कांटेक्ट में, खराब नहीं होगा। चिप्स वगैरह की पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, सारे गैस को निकाल करके नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, क्योंकि 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन को। उतना टेम्परेचर तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में है नहीं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत चला जाएगा, 50-55 चला जाएगा यहाँ पर, तो इतनी टेम्परेचर तो यहाँ पर है नहीं, तो उसको नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा नहीं। तो नाइट्रोजन एक तरह से वो जो है, ठीक है, एकदम सेफ रखता है उसको, जहां पर रिएक्शन नहीं हो पाता, बस पैकेट फटे ना, पैकेट में क्या करते हैं, सारी गैस निकाल लेते, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे, कई दिनों तक चिप्स की, कुरकुरे की, बिस्किट की, इन सब की पैकेट सेफ पड़ी रहती है, फूड मटेरियल हमारा खराब नहीं हो पाता, कई महीनों तक चल जाता है एकदम सेफ, उसी टेस्ट उसी स्मेल के साथ, ठीक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब सड़ जाना, खराब हो जाना, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक आप लोग बने रहिए, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, कोशिश करिए कि इस बार फर्स्ट रैंक लाने की, सेकंड लाने की मत कोशिश करिए, फर्स्ट बने रहने की कोशिश करिए कि अपना पोजीशन फर्स्ट मेंटेन करना है। मेरे भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस कोशिश करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।